हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशंस की, अवकल समीकरण की, और हमने उसके बहुत से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है समघात समीकरण में समानयन वाले समीकरण, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अवकल समीकरण होगी जो होमोजीनियस नहीं होगी, समघात नहीं होगी, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में बदलेंगे? होमोजीनियस में बदलेंगे, समघात में बदलेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि होमोजीनियस को सोल्व करना, समघात को हल करना हमें आता है। कहाँ? प्रीवियस वीडियोज में हमने बहुत किया है। तो देखो, सबसे पहले आप सुनना है यहाँ पर, होमोजीनियस अवकल समीकरण क्या होती है, समघात अवकल समीकरण क्या होती है। 3x + 4y अपॉन 2x + 3y क्या है? एक होमोजीनियस अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघात अवकल समीकरण है। क्यों है? ये देखो, इस टर्म में x की जो पावर है वो कितनी है? 1 है। इसमें भी x या y की पावर 1 है। हर टर्म में जो पावर या घात है x या y की वो कितनी है? 1 है। इसलिए इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस, यानी कि क्या? समघात। अब हमारे पास इक्वेशन जो दी होगी फॉर्म dy/dx, अवकल समीकरण हमें दी होगी dy/dx = ax + by + c अपॉन कैपिटल AX + कैपिटल BY + कैपिटल C। ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो हमारे पास अवकल समीकरण है, ये होमोजीनियस नहीं है, ये समघात नहीं है। क्यों नहीं है? आप खुद ही देखो, यहाँ पर तो x है केवल, इसकी पावर कितनी है? 1। यहाँ y है, इसकी पावर 1 ना, इसमें ना तो x है ना y है, यानी कितनी पावर है? 0 है। सारी टर्म में, सारे पद में पावर जो होनी चाहिए, घातें जो होनी चाहिए, वो समान होनी चाहिए, तो वो समघात या होमोजीनियस कहते थे हम उसे। इसमें नहीं है तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, समघात समीकरण नहीं है, तो इसे हम होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे, समघात समीकरण बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं हम इसको। बनाने का तरीका, इसमें 2 केसेस आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? केस फर्स्ट पढ़ते हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है कि हम चेक करेंगे सबसे पहले A/A और B/B, यानी x का जो कोफिशिएंट या गुणांक है, यहाँ पर भी x का जो कोफिशिएंट या गुणांक है, उनका रेशियो अनुपात इक्वल है या नहीं है y के कोफिशिएंट और गुणांक के, y के कोफिशिएंट और गुणांक के रेशियो के। ये सपोज करो इक्वल नहीं आ रहे हैं, कंडीशन क्या है? A/A इज नॉट इक्वल टू B/B। ऐसी कंडीशन में इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम स्मॉल x बराबर से क्या मान लेंगे? कैपिटल X + h मान लेंगे। स्मॉल x आ रहा है ना, ऐसे ही स्मॉल y = क्या मानेंगे? कैपिटल Y + k मान लेंगे। क्लियर है ये वाली बात? इसके बाद देखो, ये स्मॉल y है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसे, तो क्या होगा? dy/dx होगा। y का करेंगे तो d कैपिटल Y अपॉन dx, और ये h और k क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, नियतांक होते हैं। तो ये तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? k का 0 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy अपॉन कैपिटल dx से मल्टीप्लाई किया और कैपिटल dx से डिवाइड कर दिया। अब आप देखो, अगर आप इस इक्वेशन का, इस समीकरण का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसे अवकलन करो, तो क्या आएगा? x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, और कैपिटल X का क्या होगा? dx अपॉन क्या? dx, यानी dx अपॉन स्मॉल x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? 1। तो ये किसके इक्वल आएगा? dy अपॉन dx के।
सबसे पहले जब a अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b होगा तो उस कंडीशन में आप x की वैल्यू कैपिटल X प्लस h मानना, y की वैल्यू कैपिटल Y प्लस k मानना, फिर क्या निकालोगे dy बाई डी एक्स स्मॉल, ये किसके इक्वल आएगा, हमेशा कैपिटल dy बाई डी एक्स के इक्वल आएगा। इतना काम आपको करना है। जब इतना काम हो जाए उसके बाद आप ये वैल्यूज को किस में रखेंगे, इसको मानना इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण किससे 1 से, ये वैल्यूज आप किस में पुट करोगे, समीकरण 1 में पुट करोगे। स्मॉल डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ आएगा कैपिटल डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। फिर यहाँ a है तो a लिखेंगे, x स्मॉल x की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल x प्लस h आएगी। फिर b स्मॉल y की वैल्यू क्या पुट कर देना, कैपिटल Y प्लस k पुट कर देना। फिर क्या आ रहा है, प्लस c आ रहा है, अपॉन इतना आने के बाद नीचे भी देखो a स्मॉल x की वैल्यू x प्लस h पुट कर देना, b स्मॉल y की वैल्यू y प्लस k पुट कर देना और प्लस c आ जाएगा। इसके बाद dy अपॉन डी एक्स जो आएगा हमारे पास, इसमें वो टर्म लेना जिसमें x और y हो। तो देखो a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आएगा, a को h से मल्टीप्लाई करेंगे ah आएगा, इसको अलग लिख लो ah। फिर यहाँ देखो b से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा क्या by, और b को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें x और y नहीं आ रहे तो इसे लिखोगे bk, और c में x और y नहीं है तो इसे भी क्या कर दोगे, अलग लिख दोगे। और इसको किसके इक्वल मान लेना, 0 के। ah प्लस bk प्लस c जिसमें x और y नहीं है उसको किसके इक्वल मान लेना, 0 के। अपॉन में यहाँ पर देखो ax से मल्टीप्लाई हो गया, ah से हो रहा है अलग लिख लो ah, by से मल्टीप्लाई हो रहा है x और y आ रहा है by, bk से मल्टीप्लाई हो रहा है x और y नहीं है bk, और प्लस c। इसको आप ये दो इक्वेशन बना लोगे, दो समीकरण बना लोगे जिसमें आप अलग कर लोगे, अलग लिख लोगे जिसमें x और y नहीं है, और इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व करना और h और k की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, वहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, किसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे हम, h और k की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बनेगी ये होमोजीनियस बन जाएगी, ये समघात बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, देखो ऊपर वाली टर्म में x की पावर 1 है, यहाँ x या y है, केवल y है, y की पावर भी 1 है, इसमें भी y की पावर 1, इसमें भी y। x या y की पावर जो होनी चाहिए हर टर्म में वो इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 जो है वो क्या है, समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है, यानी होमोजीनियस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बताओ इसको कैसे सोल्व करते थे। अब इसको सोल्व करते हैं, y इक्वल्स टू वी एक्स मान लेते हैं, और y इक्वल्स टू वी एक्स को हम यहाँ पर जैसे हमने समघात अवकल समीकरण में सोल्व किया था, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन में सोल्व किया था, y बराबर वी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके, इसका अवकलन करके, इसमें पुट करके, वैसे हम इसे सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद तो इसे वैसे ही सोल्व करना है जैसे होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, समघात अवकल समीकरण को सोल्व करते हैं। सर कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। देखो तो क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने क्या बताया है, प्रोसीजर बताया है, और इस प्रोसीजर को, इस तरीके को याद रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसी कोई बात होगी नहीं। देखो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, मैं करा रहा हूँ, 2x प्लस 3y माइनस कितना 5, और dy बाई डी एक्स जो है वो इक्वल है हमारे पास
3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 के। क्लियर है। हम सबसे पहले किसका वैल्यू बना लो यहाँ पर, dy अपॉन dx का क्या आएगा, ये तो ये टर्म है इधर जाएगी माइनस हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस कितनी 5 अपॉन में इस टर्म को इधर ले गए, कैसी हो गई नेगेटिव हो गई, और इसका डिवाइड कर दो 2x प्लस 3y माइनस 5 और सोल्व कर लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2y प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस कितना 5। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये समघात अवकल समीकरण है, नहीं है भैया नहीं है। होती तो x की पावर 1 है y की पावर 1 है, यहाँ x और y की पावर 1 है ही नहीं, देखो 0 है, तो ये समघात नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। ये किसकी फॉर्म बन रही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की अपॉन कैपिटल ax प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी की फॉर्म बन रही है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं a अपॉन ए कैपिटल बी स्मॉल b अपॉन बी के बराबर है या नहीं है, चेक करो भैया। तो a अपॉन ए क्या है -3 अपॉन 2 इक्वल होगा -2 अपॉन 3 के, कैसे भी नहीं हो सकता, नॉट इक्वल। जब ये नॉट इक्वल होते हैं तो हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले स्मॉल x किसके इक्वल मानते हैं, x प्लस h के, स्मॉल y किसके इक्वल मानते हैं, कैपिटल y प्लस k के, स्मॉल dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, कैपिटल dy अपॉन डी एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण किससे, एक से। क्या होगा बताओ, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx, यहाँ होगा -3, स्मॉल x की वैल्यू क्या रखेंगे, कैपिटल x प्लस h, -2, स्मॉल y की वैल्यू क्या रखेंगे, कैपिटल y प्लस k, प्लस कितना होगा 5 अपॉन यहाँ कितना होगा 2, स्मॉल x की वैल्यू क्या रखेंगे, कैपिटल x प्लस h रखेंगे, प्लस 3, स्मॉल y की वैल्यू क्या रखेंगे, कैपिटल y प्लस k, माइनस कितना होगा 5 होगा। अब मैंने बताया था कि कौन कौन सी टर्म लेनी है हमें, x और y की लेनी है, x और y की लेनी है। कैसे लेंगे देखो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -3 को x से गुना किया तो -3x आ गया, -3 को h से मल्टीप्लाई किया अलग लिख लो -3h हो गया, फिर -2 को y से मल्टीप्लाई करो 2y हो गया, -2 को k से किया -2k हो गया। बिल्कुल सर बिल्कुल सर, और प्लस 5 है, x और y नहीं है, इसे भी अलग कर दिया और इसको किसके इक्वल मान लिया, 0 के इक्वल मान लिया। अपोन में 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 को s से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 2h, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y हो जाएगा, और 3 को k से मल्टीप्लाई किया तो 3k हो जाएगा, जिनमें x और y टर्म नहीं है, और -5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू बन गई है हमारे पास, कैपिटल dy बाई डी एक्स की वैल्यू बन गई है हमारे पास कितनी, -3x - 2y अपॉन 2x प्लस 3y, और ये वो इक्वेशन है, वो समीकरण है जिसमें h और k हमारे पास नहीं है। अब आप इसमें से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके h और k की वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी तरीका आया। जैसे हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना होगा हमारे पास, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा -9h, ठीक है, 3 से कर रहे हैं ना 9h, और -6k प्लस
15 इक्वल्स टू 0 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4h प्लस 6k और -5 है यानी -10 इक्वल्स टू 0। इसको ऐड कर दो, ऐड करने पर देखो 6k से 6k कट गया, -9h में से 4h गया तो ये बचेगा -5h और 15 में से 10 गया तो ये बचेगा 5 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा करके हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, -5h इक्वल्स टू -5। तो h की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। और h की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, -3 2 इसमें रख दो चाहे इसमें पुट कर दो तो k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू भी देखो रख के देखो, k की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, +1 आ जाएगी। सोल्व करके रख लेना h की वैल्यू। ये तो यार सिंपल सा इक्वेशन है सोल्व करने की, तो आपको किसका वैल्यू सोल्व करना आना चाहिए, h और k का। क्लियर है ये बात। और अब ये जो इक्वेशन बनी है इक्वेशन 2, h और k की टर्म्स हटा दी, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन यानी कि क्या, समघात समीकरण है। समघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं प्रीवियस वीडियो में, देखना मजे आ जाएंगे। तो यहाँ भी ये समघात है, होमोजीनियस है, पावर x और y की हर टर्म में इक्वल है, चाहे x दोनों की देख लो एक एक ही आएगी, है ना। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैपिटल Y में इक्वेशन है तो कैपिटल Y इक्वल्स टू क्या मानते हैं, कैपिटल X मानते हैं। x की टर्म में इसका डिफरेंशिएट कर दो, अवकलन कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी, x का फर्स्ट इंटू सेकेंड, v को क्या रखो कांस्टेंट, x का x की टर्म में कितना होता है 1, प्लस फिर लिखेंगे हम x कांस्टेंट और v का क्या करेंगे dv अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या होता है 4 होता है। इक्वेशन 3 और 4 को हम किस में पुट करते हैं, सेकेंड में, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन सेकेंड, 3 व 4 का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर। देखो 2 में पुट करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, कैपिटल dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, v प्लस कैपिटल x dv अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, dv अपॉन dx की वैल्यू। फिर माइनस क्या है 3x आएगा, -2 कैपिटल Y की वैल्यू क्या है vx अपॉन यहाँ कितना है 2x प्लस ये हो गया 3 और y की वैल्यू क्या होगी vx हो जाएगी, v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ देखना x x x x x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, -3 -2v बनेगा अपॉन नीचे से बनेगा 2 प्लस कितना बन जाएगा 3v बन जाएगा। क्लियर है। और सोल्व करते हैं, देखो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ -3 -2v अपॉन 2 प्लस 3v और इधर ले जाएंगे तो -v हो जाएगा। x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 3v होगा, 2 प्लस 3v से 2 प्लस 3v कैंसिल, -3 -2v और -v है, -v को 2 से गुना करो -2v और -v को 3v से गुना करो तो -3v स्क्वायर हो जाएगा। 2 प्लस 3v से 2 प्लस 3v कैंसिल हो गया। देख लो है ना, बिल्कुल वही काम करा है जो हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है सर। और क्या करेंगे हम, देखो अब इसे सोल्व करके लिखेंगे हम, क्या बनेगा यहाँ से x इंटू डी वी अपॉन कैपिटल डी एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया,
माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास पहले हम ये वी स्क्वायर वाली टर्म ले लें तो ये बनेगा 3v स्क्वायर माइनस टू वी ये बनेगा 4v माइनस कॉमन आ चुका है पहले ही और ये -3 है ये प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन में कितना आ रहा है हमारे पास 2 + 3v आ रहा है अपॉन में कितना आ रहा है 2 + 3v आ रहा है। क्लियर है ये बात। यहाँ से हम इसे क्या कर देते हैं मिटा देते हैं। अब इसे आगे सोल्व करना है ठीक है। तो h की वैल्यू 1 है k की वैल्यू 1 है ये ध्यान रखना आप h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 1 है और स्मॉल x बराबर कैपिटल X + h मानते हैं और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y + k के इक्वल मानते हैं। अब v की टर्म एक साइड कर लो x की टर्म एक साइड कर लो यही मैं इतने दिनों से आपको बताता रहा हूँ। तो देखो 3v + क्या हो जाएगा 2 इधर गया और ये पूरी टर्म नीचे ले आओ 3v स्क्वायर + 4v + कितना हो जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा dv ये x इधर आ जाएगा 1/x बन जाएगा और क्या बन जाएगा dx बन जाएगा। क्लियर है। इतना सोल्व कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे। अब आगे कैसे सोल्व होगा माइनस हो रहा है सर माइनस इसका क्या करना है हमें इंटीग्रेशन करना है समाकलन करना है इंटीग्रेशन 3v + 2 अपॉन 3v स्क्वायर + 4v + 3 इंटू dv इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या तरीका है लेट माना जब भी ऐसी टर्म बन जाए डिनोमिनेटर में या हर में कि इसका डिफरेंशिएशन करें या अवकलन करें और ये बन जाए तो log में आंसर आता है हमेशा। देखो कैसे 3v स्क्वायर + 4v + 3 को हम किसके इक्वल मान लें t के इक्वल मान लें। तो करो इसमें यहाँ v के रिस्पेक्ट में कर दो या t के 3v स्क्वायर का क्या होगा 6v डिफरेंशिएशन होगा प्लस यहाँ बनेगा 4 और दोनों का v के रिस्पेक्ट में क्या है dv और यहाँ क्या आ जाएगा dt 3 का 0 हो जाता है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भैया 2 कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा 3v + 2 dv इक्वल्स टू ये 2 यहाँ से हटा रहा हूँ मैं और dt अपॉन क्या लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ। तो ये टर्म क्या बनेगी देखो यहाँ पर ले आओ 1/2 तो मैं बाहर लिख लेता हूँ बिल्कुल लिख लो सर 3v + 2 dv की जगह हम dt लिख देते हैं बिल्कुल लिखो सर और इस पूरी नीचे वाली टर्म को क्या माना है t माना है। क्लियर है। ये किसके इक्वल आएगा -1/x इंटू dx के आएगा 1/t इंटीग्रेशन dt का क्या होता है log t होगा 1/t का log t होगा माइनस क्या हो जाएगा log x 1/x का क्या होता है log x होता है और इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं एक नियतांक जोड़ देते हैं हम क्या log c। क्वेश्चन लेंथी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन जो है वो इजी है तो घबराने वाली बात नहीं है। फिर आंसर जो आएगा ना वो उसी फॉर्म में आएगा उसी रूप में आएगा जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन किस में है स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म में है। क्वेश्चन किस में है स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म में तो आंसर भी स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म में ही आना चाहिए। तो इसे हटाते हैं t से कोई लेना देना नहीं है t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या है हमारे पास t की वैल्यू क्या है हाफ log t हमने ये माना था 3v स्क्वायर + 4v + कितना 3 हो गया। इसके इक्वल के बाद क्या आएगा -log x आएगा प्लस कितना होगा log c होगा। log m log n क्या होता है log n की पावर m होता है याद करो। तो इसे लिख सकते हैं log 3v स्क्वायर + 4v + 3 इसकी पावर हाफ इक्वल्स टू -log x प्लस कितना हो जाएगा log c हो जाएगा। बना लोगे ना बिल्कुल। टर्म की टर्म ही तो हमने यहाँ पर क्या कर रखी है यूज में लिख सकते हैं। log इसे और सोल्व करें 3v स्क्वायर + 4v + 3 की पावर हाफ इक्वल्स टू इसे मैं फॉर्मूला लगा सकते हैं log a - log b का। तो ये होगा log a/b होगा।
ये स्मॉल एक्स आ रहा है या कैपिटल एक्स आ रहा है, ये भी देखना। ये सारी टर्म कैसी चल रही हैं, ये कैपिटल एक्स की चल रही हैं, ये भूल नहीं जाना, नहीं तो क्या हो जाएगा। ये सारा काम किस में चल रहा है, कैपिटल एक्स में चल रहा है, ध्यान रखना किस में चल रहा है, कैपिटल एक्स में चल रहा है। क्लियर है, क्योंकि ये यहाँ से देखो ये कैपिटल एक्स ही चल रहा है ये सारा। आंसर किस में लाना है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में लाना है। किस में लाना है, लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3v² प्लस 4v प्लस कितना 3 की पावर हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, c/x के। अब हमें v वाली टर्म भी हटानी है और x वाली टर्म भी हटानी है, v वाली टर्म भी हटानी है और x वाली टर्म भी हटानी है। तो सबसे पहले हम v की वैल्यू रख लें, रूट होगा 1/2 की मतलब रूट होगा 3। अब v बराबर क्या माना था हमने, y इक्वल्स टू माना था v इंटू कैपिटल एक्स। तो v की वैल्यू y/x होगा, यानी y² अपॉन कैपिटल एक्स स्क्वायर होगा, 4y/ कैपिटल एक्स होगा प्लस 3 होगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, c/ कितना कैपिटल एक्स आएगा। क्लियर है ये वाली बात। अब कैपिटल एक्स को हटा देते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले देखो मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, क्वेश्चन हो रहा है। देखो यहाँ क्या होगा, रूट एलसीएम कितना होगा, कैपिटल एक्स स्क्वायर से कैपिटल एक्स स्क्वायर कर गया 3y², एक कैपिटल एक्स इससे एक कैपिटल एक्स 4yx प्लस इसमें है ही नहीं 3x² किसके इक्वल आएगा, c/x से। ऊपर वाले में तो रूट रहेगा ही, 3y² प्लस 4yx, ये नॉट स्मॉल x कैपिटल x, प्लस 3 कैपिटल x² अपॉन रूट से बाहर आएगा, x रह जाएगा, c/x, x से x कैंसिल, x से भैया क्या कैंसिल हो गया हमारा, x कैंसिल हो गया। तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो 3y² प्लस 4yx प्लस 3x² किसके इक्वल आ जाएगा, c² के। क्या ये हमारा आंसर है, बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन किस में दिया हुआ था, स्मॉल x और स्मॉल y में दिया था, तो आंसर भी हमारे पास स्मॉल x और स्मॉल y में ही आएगा। तो यहाँ पर हम इसको किस में चेंज करेंगे, स्मॉल x और स्मॉल y में। कैसे चेंज करेंगे, देखो इसको अब स्मॉल में बदलना है, किस में बदलना है, स्मॉल में बदलना है। यहाँ से देखो स्मॉल x कैपिटल x प्लस h के कैपिटल x की वैल्यू क्या होगी भैया, कैपिटल x की वैल्यू होगी h माइनस स्मॉल x। कैपिटल x की वैल्यू क्या होगी, ओहो उल्टा लिख दिया, कैपिटल x ये है, h को इधर ले आओ, x माइनस h, और कैपिटल y की वैल्यू क्या होगी, y माइनस क्या होगी, k होगी। क्लियर है ये वाली बात। अब यहाँ पर देखो h और k की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो x माइनस 1 बन गया और y माइनस 1 बन गया। क्या बन गई दोनों की वैल्यू, x माइनस 1 और y 1 रख दो इसमें। 3 y की वैल्यू क्या है, y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 y की वैल्यू क्या है, y माइनस 1, x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 प्लस 3, x की वैल्यू कैपिटल x की वैल्यू x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू c²। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात। तो इस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं भाई साहब, सारी चीजें बनाने वाले हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देखा है तो बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं करने का यार। इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।